नमस्ते। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाइट कैसे बढ़ाएं। मैं आगे आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स देने वाला हूं। इन टिप्स को सुनकर आप खुद बोलेंगे अंदर से कि भाई यार क्या धमाका डाल दिया तूने। तो आ यार ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको हाइट बढ़ाने की कुछ रियलिटी बताना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि हाइट सिर्फ जेनेटिक पर डिपेंड होती है। सही बात है, लेकिन पूरी बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 30, 40, 35 साल की उम्र में भी हाइट बढ़ा सकते हैं। अब इसमें मैं पहले पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ कि हाइट सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक पर डिपेंड नहीं होती। अगर आप मेरे नजरिए से देखें तो ये बात अधूरी है। अब होता क्या है कि हाइट बढ़ाने के लिए शरीर में कुछ हार्मोन्स बनते हैं और वो हार्मोन्स हमें माता पिता के द्वारा मिलते हैं। तो ऐसे में अगर वो हार्मोन्स आपके शरीर में पहले से ही बन रहे हैं तो इसमें आप कुछ भी कर लो, आपकी हाइट बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसके जेनेटिक नहीं होते, यानी कि उनके माता पिता की हाइट छोटी होती है तो ठीक उनके बच्चे की भी हाइट छोटी होगी। लेकिन अगर वो 16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में वो अपनी हाइट पर ध्यान दे ले तो वो हार्मोन्स कुछ ऐसी चीजें करके, कुछ ऐसी टिप्स अपना के वो हार्मोन्स अपने अंदर ही खुद पैदा कर सकता है। अपने शरीर में पीयूष ग्रंथि के द्वारा वो हार्मोन्स ज्यादा बढ़ा सकता है। देख भाई, इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अगर माँ बाप की हाइट छोटी है तो बच्चे की भी हाइट छोटी होनी ही होनी है। वो कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ कर सकता है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। क्योंकि मेरे माता पिता की हाइट छोटी है। मेरे पिताजी की हाइट 5.5 है, मेरे माताजी की हाइट 5.2 है और वही मेरी हाइट 5.10 या 11 होगी। इसलिए ये जो कुछ लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि भाई माँ बाप की हाइट छोटी है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आओ अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में। पहली टिप है हमारे एक्सरसाइज पर। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जिम जाने से हाइट नहीं बढ़ती, पहलवानी करने से हाइट नहीं बढ़ती, जो कि सही है। और मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं जो कि पहलवानी अखाड़े वाले होते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपको यहाँ पे पहलवानी करनी है तो आपको 23-24 साल की उम्र के बाद ही आना पड़ेगा। और वो रीजन मुझे अब पता चल रहा है कि क्यों। और इसका सबसे मुख्य कारण है कि हमारे हार्मोन्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये जो उम्र होती है इसमें हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, हमारी लंबाई बढ़ाने के हार्मोन्स बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पहलवानी करें, यानी कि शरीर को एक्सपेंड करें, शरीर को मोटा करें, मसल्स बनाएं, तो ऐसी स्थिति में वो हार्मोन्स बंद होकर हमारे शरीर को मोटा बनाने में लग जाते हैं, मसल्स बनाने में लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों की हाइट नहीं बढ़ती। अब आगे एक और लोग मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि भाई मैंने जिम बाकायदा की है, मेहनत बाकायदा की है, पहलवानी बाकायदा की है, लेकिन मेरी हाइट तो बराबर बढ़ी है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाएगी कि हार्मोन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, मतलब आपके जेनेटिक में ही है कि आपकी हाइट बढ़े। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ भी कर लो, आपकी हाइट बढ़नी ही बढ़नी है। भले ही आप जिम जा लो, पहलवानी कर लो, मोटा हो लो, कुछ कर लो, आपकी हाइट बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन इसमें ऐसे लोगों का क्या जिनकी जेनेटिक में ही हाइट बढ़ना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग बिल्कुल भी जिम ना जाएं, बिल्कुल भी पहलवानी वाली कसरत ना करें। आपने देखा होगा कि जो टीन एजर्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा 23 साल की उम्र तक, तो इस उम्र तक हाइट बढ़ती है और उस उम्र के बाद हेल्थ बढ़ती है। इसलिए जिन लोगों को हाइट बढ़ानी है तो उनको मेरी टिप नंबर 1 है कि आप ज्यादा कसरत ना करें, ज्यादा मसल्स के पीछे ना भागें, क्योंकि जिंदगी पड़ी है यार मोटे होने में, लेकिन हाइट लिमिटेड समय के लिए ही बढ़ती है। तो ऐसे लोगों को करें क्या, ऐसे लोगों को कसरत पे ज्यादा ध्यान न लगाकर उनको आसनों पे ज्यादा ध्यान लगाना है, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, सर्वांगासन, शीर्षासन और जाने तो चक्रासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग। तो ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे आसनों पर ज्यादा ध्यान लगाना है जिससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आए, यानी कि जिन आसन को करने से शरीर खिंचे। अगर आप फिर भी ये सब चीजें नहीं करना चाहते तो ताड़ आसन और सूर्य नमस्कार, वो भी आसनों के तौर पर। एक सूर्य नमस्कार होता है व्यायाम के तौर पर जिसमें जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार करते हैं, और एक सूर्य नमस्कार होता है आसनों के तौर पर जिसमें एक आसन को करने के लिए 30 से 1 मिनट लगाते हैं। इसलिए अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको यही करना है, आसनों के तौर पर सूर्य नमस्कार करना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डाइट के बारे में। हम डाइट पर ऐसे ऐसे फूड के बारे में जानेंगे, ऐसे ऐसे आहार के बारे में जानेंगे जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो रही हो, इस ग्रंथि से हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स ये निकलते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर ये ग्रंथि HGH बनाना बंद कर दें तो इसमें व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ती। अगर ये ग्रंथि धीरे धीरे HGH बनाती है तो इसमें व्यक्ति की हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इस ग्रंथि से तेजी से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बनने लगे। तो इसी को ध्यान में रखकर अब मैं आगे आपको आहार बताने वाला हूँ, और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा दूध और दही। और दूध भी हमें कौन सा पीना है, दूध भी हमें पीना है गाय का दूध,
ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि हमें आसानी से मिल जाती है भाई। जर्सी गाय का दूध नहीं, देसी गाय का दूध, भारतीय नस्ल की गाय का दूध, धरोषण गाय का दूध मिल जाए तो सबसे उत्तम। अब इसमें अगर आप बोले कि अगर हम भैंस का दूध पी सकते हैं तो भाई बिल्कुल मत पीना, क्योंकि जो भैंस का दूध होता है वो वेट गेन के लिए होता है, हाइट गेन के लिए नहीं होता। इसलिए या तो आप वेट बढ़ा लो या आप हाइट बढ़ा लो। और आगे जाने तो आप हरड़ ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं, आप बांस का मुरब्बा ले सकते हैं, आप लौकी खा सकते हैं, आप भिंडी खा सकते हैं। गर्मियों के सीजन में आप गन्ने का जूस पी सकते हैं। और जाने तो आपको ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान लगाना है जो कि हाई प्रोटीन और हाई फैट हो, क्योंकि ये दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे शरीर ग्रोथ के लिए, हमारी हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और वो ऐसे कौन से फूड होते हैं जिनमें हाई प्रोटीन होता है, हाई फैट होता है। और इसमें इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे नट्स, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, पिस्ता। हालांकि ये थोड़े हाई रेट वाले होते हैं, अखरोट जैसे हाई रेट वाले होते हैं, इनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी को ध्यान में रखकर मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ कि आप मूंगफली खाना शुरू कर दें। मूंगफली खाना क्यों शुरू कर दें? क्योंकि मूंगफली को छोटी बादाम भी कहा जाता है, यानी कि अगर आप बादाम नहीं खा सकते तो इसके ऑल्टरनेटिव आप मूंगफली खाना शुरू कर दें, आपको ठीक लगभग वैसे फायदे मिल जाएंगे। और जाने तो आपको ऐसी चीजें भी ज्यादा खानी है जिसमें हाई कैल्शियम हो, और इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, वो है तिल, सफेद तिल। अब इसमें मैं चूने के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि चूना बड़ी रिस्की चीज होती है। चूने की अगर सही नॉलेज हो तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा, लेकिन वही अगर किसी लोगों को चूना लेने का ढंग नहीं पता, कौन सा चूना लेना है वो नहीं पता, बाजार से जो चूना ला रहे हैं वो सही है या नहीं, इसलिए मैं सीधा बोलूंगा कि आप सिर्फ तिल लें, सफेद तिल लें। आप चाहें तो इसका लड्डू बना सकते हैं, इसकी बर्फी बना सकते हैं, या अगर आपको कुछ नहीं बनाना तो सीधा 1 चम्मच तिल लें, उसको चबा के खा लें। अब इसमें अगर आपको चूना की नॉलेज है, आपको बिल्कुल प्योर शुद्ध चूना मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं कैल्शियम के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारी हाइट है वो बोन पर निर्भर होती है, हमारी हड्डियों पर निर्भर होती है। और अगर व्यक्तियों को अच्छी हड्डी चाहिए तो कैल्शियम की पूर्ति होना जरूरी है। लेकिन कैल्शियम की पूर्ति के लिए भी कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनको लेना भी जरूरी है। जैसे कैल्शियम को अगर आपको अपने शरीर पर लगाना है तो इसमें सबसे मेन विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी की पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं? विटामिन डी की पूर्ति आप सनलाइट से कर सकते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जाने तो जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में ज्यादा होता है? मैग्नीशियम ज्यादा होता है केले में, मैग्नीशियम ज्यादा होता है बादाम में, मैग्नीशियम ज्यादा होता है पीनट्स में, मूंगफली में। तो ऐसे करके आपको सर्च कर लेना नेट पर कि हाई कैल्शियम, हाई विटामिन डी, हाई मैग्नीशियम वाले फूड कौन से होते हैं। मैं आपको पूरा छोटा सिद्धांत में बता दे रहा हूँ कि आपको ये चीज खानी है। अब आगे मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको अलग से करनी है, यानी कि योग आपको ऐसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया, आहार आपको ऐसे लेने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ ऐसी टिप्स जानने वाले हैं जो कि आपको अलग से करनी है, और इसमें सबसे मेन है मसाज, मालिश, शरीर मालिश। और वो भी कौन से तेल से करनी है? वो तेल है तिल का, यानी कि आपको तिल खाना भी है, तिल का तेल शरीर पर लगाना भी है। तिल को इंटरनली यूज करना है, तिल को एक्सटर्नली यूज करना है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि यार तिल का तेल नहीं मिलता तो यार सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल मत करना। तिल का तेल यानी कि तिल का तेल। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्राणायाम के बारे में, यानी कि मेडिटेशन, ध्यान करना है। और कुछ ऐसे जैसे अनुलोम विलोम, ब्राह्मी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, और सबसे मेन सबसे बेस्ट वो है ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब माँ का उच्चारण होने लगे तो आपको उस माँ के उच्चारण को और लंबे समय तक खींचना है, क्योंकि माँ के उच्चारण के समय हमारे ब्रेन पर, हमारे ऊपरी हिस्से पर ज्यादा कंपन होती है, तो इससे हमारे HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, तो ये हार्मोन्स हमारी पीयूष ग्रंथि से ज्यादा तेजी से निकलने लगते हैं। तो चलिए, ये तो अब हमने जाना प्राणायाम के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नींद के बारे में। जी हाँ, नींद भी हमारे हाइट ग्रोथ पर, हमारी लंबाई पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालती है। और ऐसा आप प्रैक्टिकली देखना कि जब आपको एक दिन अच्छी नींद आए या कभी भी आप सोकर उठें, तब आप अपनी हाइट चेक करें और अपना वेट चेक करें। आप पाएंगे कि आपको दोनों की दोनों चीजें बढ़ी हुई मिलेंगी। और इसका सीधा मतलब यह है कि अच्छी नींद, 8 घंटे की नींद हमारी हाइट पर अच्छा इफेक्ट डालती है। और ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे सो रहे हैं और इसका 8 घंटा का हिसाब लगा ले तो 10 बजे उठ रहे हैं। आपके शरीर के हिसाब से देखिए तो वो नींद आपको फायदा नहीं करेगी। आपको कौन सी नींद फायदा
करेगी 10 बजे वाली नींद, यानी कि 10 बजे तक आपको सोना ही सोना है, सो ही जाना है। क्योंकि होता क्या है कि जब 10 बजे के आगे तक व्यक्ति जगता रहे तो उसके शरीर में पित्त बढ़ने लगेगा, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आपको 10 बजे के पहले पहले या मैक्सिमम 10 बजे तक सो ही जाना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उठने, बैठने, सोने या चलने का ढंग। जी हाँ, ये ढंग भी आपकी हाइट पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। कुछ व्यक्ति ऐसे उल्टा सीधा सोते हैं, पीठ के बल सो जाते हैं, आड़े टेढ़े सोते हैं, आड़े टेढ़े बैठते हैं, आड़े टेढ़े चलते हैं। तो ये सब चीजें भी हमारी हाइट पर इफेक्ट डालती हैं। इसलिए जब भी आप बैठे तो सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे। जब भी चले तो तनकर चले, जब भी सोए तो सीधा सोए या बाई दाई करवट सोए। इसलिए अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बैठने, सोने या चलने के ढंग में बदलाव लाना होगा। अब आखिरी टिप में मैं आपको एक औषधि के बारे में बता रहा हूँ। वो औषधि है अश्वगंधा। कई लोग इसके बारे में बताते भी हैं, जो कि हाँ सही है, अश्वगंधा लेने से हाइट बढ़ती है और इसका रिजल्ट आपको विदिन 15 डेज दिखने लगेगा। अब अश्वगंधा आप कैसे ले सकते हैं? आप अश्वगंधा को ले सकते हैं शहद के साथ, घी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दूसरी औषधि लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ अश्वगंधा ही आपकी हाइट बढ़ा देगा। लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ कि सिर्फ अश्वगंधा ही हाइट नहीं बढ़ाता। आपको पहले जो सब टिप्स बताई हैं उनको भी आपको फॉलो करना है, निष्ठा के साथ फॉलो करना है और ऐसा आपको करना है पूरा 3 महीने तक। भाई आप 3 महीने अगर ये सब कर लेंगे तो ये जो 3 महीने की मेहनत है आपको जिंदगी भर याद रहेगी। और अंत में एक बोनस टिप्स भी दे जा रहा हूँ और वो जो टिप्स है वो सभी की सभी टिप्स की बाप है। और वो टिप कौन सी है? वो टिप है हमेशा प्रसन्न रहना। और इसके साथ साथ आपको विश्वास रखना है कि ये जो टिप्स आप फॉलो कर रहे हैं इनसे आपकी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यानी कि आपको अपने मन को ये बार बार बतलाता रहना है कि हाँ मेरी हाइट बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि हाँ मेरे अंदर पेशेंस है, हाँ मेरे अंदर सब्र है, हाँ मेरी हाइट जरूर बढ़ेगी। तो आप विश्वास मानिए कि आपकी हाइट बढ़नी ही बढ़नी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अब ज़्यादा आलस करना बंद करो और हाइट बढ़ाने के लिए ये जो टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करना शुरू करो।